राइट। तो हम सबसे पहले करेंगे स्पोर्ट्स हिप्नोसिस। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे चैलेंजेस, क्या 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 चैलेंजेस आते हैं। पहली ये बहुत सारे मैं लिखाऊंगा, और मैं जितनी लंबी लिस्ट होती रहेगी उतना ही समझिएगा कि आपका यूनिकनेस आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको 20 लिमिटेशन लिखा दूंगा इसकी, या 20 चैलेंजेस लिखा दूंगा, तो आपका फायदा क्या होगा कि आपको 20 का मतलब है कि एक अगर कमांड में आप 4 या 5 इश्यूज को रिजोल्व कर रहे हैं तो आप 5-6 कमांड बना सकते हैं, फिर एक कमांड मास्टर कमांड बना सकते हैं। और जब इसके बारे में सुनेंगे लोग या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, वो यही कहेगा हाँ मुझे यही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना? इनको मैं धीरे धीरे सभी को लेकर चलूंगा। उसी तरह से सबसे पहले हम इशू को रिजोल्व करेंगे। तो पहला इशू जो आता है, नंबर 1 लिखिएगा, वो है हम उनके पास जो पास्ट के फेलियर का रेफरेंस है, पास्ट फेलियर्स की जो मेमोरीज हैं। दूसरा, उनके पास हमेशा फेलियर ऑफ लूजिंग होता है। तीसरा, उनके पास अनवांटेड साउंड्स आ जाती है इनर। लिखते रहना भैया, इनको पूरा कोर्स बनवा रहा हूं जिसमें उन्हें ये लगता है कि मैं इस मुझसे ये नहीं होगा। क्या होता है? आई कांट डू इट और आई मे फेल। और कई बार इसी की उनके पास इमेज भी आ जाती है, अनवांटेड इमेजेस भी आ जाती है। कि आई मे फेल, जिसकी वजह से उनके अंदर कई बार फीलिंग्स बन जाते हैं बॉडी में। फीलिंग्स इन बॉडी, नेगेटिव लिख दीजिए, नेगेटिव फीलिंग्स इन बॉडी, जिसको आप एंग्जाइटी कहते हैं। दूसरे नंबर पर था फियर ऑफ लूजिंग। बेसिकली मैंने क्या लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो ये वर्ड है, ये फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग। नंबर 6 चीज है जो बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? आई मीन कई बार उनको ये लगता है कि सामने वाला ज्यादा मुझसे तैयारी करके आया है और उसे यहां पर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। 5 7वां, उसके पास हमेशा कई बार फैमिली प्रेशर भी होता है, क्योंकि फैमिली ये कहती है कि, या उसके पीयर फैमिली और पीयर प्रेशर। कई बार अगर फेलियर मिलता है तो उनका इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट कई बार आ जाता है कि क्या करूंगा मैं खेल कर, ड्यू टू वेरियस फेलियर्स। बहुत सारे फेलियर्स। इसके साथ और हमें प्लस क्या क्या करना है कि उसके अंदर की गुड साउंड्स को पैदा करना है, गुड इनर साउंड्स को पैदा करना है। और ये कैसे हो जाएंगी? उसके पास अफर्मेशन से हो जाएंगी। तो यहां पर अफर्मेशन पहले से ही तैयार रखेंगे हम।
10वीं क्या चीज हो जाएगी, उसको हम विजुअलाइज कराएंगे करने के लिए एज ए विनर। ग्यारहवें क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं। 11th जब वो एज ए विनर होगा तो यहां पर इवन रिवार्ड सेरेमनी दिखाएंगे उसको हम। ठीक है ना, ये 10 चीजें हम उसको करने के लिए कहेंगे। ओके, फ्यूचर परफॉर्मेंस की पीक इमेजेस। फ्यूचर परफॉर्मेंस की पीक इमेजेस क्रिएट करनी है। बार बार करेंगे, उसको एंकर करना है। एंकर और पीक स्टेट। यानी कि इसमें हम एंकर कैसे करेंगे, एंकर कहेंगे कि जब फ्यूचर में परफॉर्मेंस पे पीक इमेजेस जो क्रिएट करने हैं वहां पर ही उसको दिखानी है कि उस स्टेडियम को देखो, उस जगह को देखो, उन तालियों को सुनो और उनको फील करो अभी, तो एंकर हो जाएंगी कि जैसे ही वो फील्ड में जाएगा अपनी किट को पहनकर परफॉर्मेंस करने तो इमीडिएटली वही परफॉर्मेंस आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम इसकी एक कमांड शुरू कर देते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक एक लाइन को हटाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले उसकी पास्ट फेलियर हटवा दूंगा। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग से कंफर्ट करवा दूंगा, यानी कि यहां पर कॉन्फिडेंस क्रिएट करवा दूंगा। इनको मैं पीछे डलवा दूंगा। अनवांटेड साउंड्स में मैं उसको आई विल डू इसे पॉजिटिव कर दूंगा। अभी अनवांटेड इमेजेस में इन इमेजेस को बदलवा दूंगा और इमेजेस ऑफ सक्सेस डलवा दूंगा। फीलिंग ऑफ इन बॉडी पॉजिटिव कर दूंगा और यहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका कलर दिलवा दूंगा। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की जगह उसकी इनर सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाकर कॉन्फिडेंस दे दूंगा। इनर सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाकर, पॉजिटिव बनाकर उसको कॉन्फिडेंट बना दूंगा। फैमिली और पीयर प्रेशर से तालियां बजवा दूंगा कि वो प्रेशर नहीं कर रहे बल्कि वो आपको क्लैप कर रहे हैं आपके लिए। और उनकी फीलिंग बढ़वा दूंगा कि आपकी मदर, आपके फादर आपके लिए खड़े हुए हैं हमेशा। लैक ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दूंगा कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसे पहले कर दूंगा। इसको मैं यहां पर 3 नंबर पर ले आऊंगा। एंड गुड इनर साउंड, उसकी अच्छी साउंड डलवा दूंगा। वो तो यहां पर भी इनर आ गया, इसको यहां से काट देते हैं, ये तो आ गया ऊपर। तो ये चूंकि साउंड वही आ जाएगी पॉजिटिव। एंड विजुअलाइज एक विनर, और ये लास्ट में डलवाऊंगा कि आप स्टेडियम में अब आप उस ट्रॉफी को लें। ठीक है ना, और ट्रॉफी को लेते हुए, क्लियर है ना, अपने फ्यूचर की टाइमलाइन पर अपनी परफॉर्मेंस की पीक को देखते रहें। वो अगले महीने भी है, अगले साल भी है, और 10,000 ध्यान तक भी आप जाएं। अब मैं इसकी एक खूबसूरत सी आपके लिए स्पीच वो तैयार कर देता हूं।
आप चाहें तो एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही बैठे, और ये करीब 15 मिनट की मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे, सभी लोग। चलिए, मैं अब, भले ही आप मुझे सुनते रहें, नोट्स बनाते रहें, मैं अपने जोन में जाऊंगा और मैं इसकी एक खूबसूरत कमांड तैयार कर रहा हूं आपके लिए। यहां पर इस कमांड को आप यूज करते हुए, इवन आपके पास बोलने के लिए एक एक पॉइंट पर अगर आप एक एक मिनट के लिए बोले, 2-2 मिनट के लिए बोले, तो करीब 20-25 मिनट का आपके बोलने का हो गया है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम तो इतनी वो भी नहीं जानता जो कोच होता है कि उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चलता है, लेकिन आप उसके इंटरनल वर्ल्ड में घुस गए और इनसाइड आउट आप चेंज कर रहे हैं। और जब आपने 20 मिनट बोला कि ये कर सकते हैं और इसका सबका समाधान ये है कि हम सबकॉन्शियस के साथ काम करें, फिर आपने बोला सबकॉन्शियस तभी काम करने देता है जब हम कॉन्शियस के माइंड को शांत कर दें। फिर आप बोलेंगे, और कॉन्शियस यानी कि चेतन, जो हमारी प्रेजेंट की चेतना होती है, उसको हम तभी शांत कर सकते हैं जब हम उसको बाईपास करना जाने। और उसे बाईपास करने के लिए हमारे पास एक ही टेक्निक है और उसका नाम है हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने शब्दों के द्वारा उसके चेतना को, इसके प्रेजेंट की चेतन अवस्था को बाईपास करके अपने खूबसूरत कमांड के द्वारा उसके माइंड को हम पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद यूं समझिए कि सभी लोग आपके स्टेडियम में फ्री में करके आइएगा, करके तो देखिएगा। आपका जा कुछ नहीं रहा, अभी भी तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप जाकर किसी जागे तो जाकर देखिएगा, पता चला कि 4 पेरेंट्स ही आपको अगले 2 साल के लिए बुक कर लें। यू डू नॉट नो, बिकॉज पेरेंट्स, मेनी पेरेंट्स आर देयर जो हु आर टीचिंग देयर चिल्ड्रन वेरी सीरियसली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अब आपको कमांड कैसे देनी है, अब मैं उस कमांड को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक एक मोमेंट का मजा लेंगे आप। चलिए, आप इसमें लेटना नहीं है ना, कुछ नहीं, बैठे रहिएगा। आप अपने बैलेंस को बनाए रखिएगा। शुरू करते हैं। क्योंकि आप उस बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप हिप्नोटाइज हो रहे हैं या कुछ नहीं, आप उसे सिंपली आप उसे डीप रिलैक्सेशन कराएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन रिलैक्स्ड होना चाहता है, और अगर उसे आपने 3 या 4-5 मिनट तक ट्रांस में ले जाने के लिए रिलैक्स कर दिया है, तो अगले 5 मिनट या 7 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? और अगर इसे और अच्छा कर देंगे तो 5 मिनट और लग जाएंगे, यानी कि आप पूरे 15 मिनट में आप एक बहुत अच्छी कमांड दे सकते हैं। तो मैं अपनी बेस्ट कमांड दे रहा हूं इस समय, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प समवन थ्रू यू। आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। कुछ देर के लिए सांसों को गहरा लेना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को फोकस कर लें अपने नाक के टिप पर। सांसों को गहरा रखें, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते कुछ चैलेंजेस को आप रिजोल्व करना चाहते हैं और कुछ नए लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। यह आपका गोल है। सांसें लंबी रखें। लंबी सांसों के साथ साथ आप अपनी आंखों को पूरी तरह से फिक्स कर दें अपनी नाक के टिप पर। और अब आपकी आंखें थक रही हैं, इस थकान का अनुभव करें और आप अपने लक्ष्यों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। आपके पास बड़े लक्ष्य हो सकते हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल ट्रॉफी या रिवार्ड जीतने के लिए। और आप जानते हैं कि आपके शरीर और आपके मस्तिष्क के अंदर वो सब ताकतें या रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा आप इसे आराम से कर सकते हैं। आंखों को पूरी तरह से फिक्स रखें, इनको और भारी होते हुए महसूस करें, सांसों को लंबा रखें। और अब आप धीरे धीरे ये जानते हैं कि आपके पास एक खूबसूरत कमिटमेंट है
अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, और आप उस गोल्स को पूरा करने के लिए यू आर एग्रीइंग टू क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड गो इनटू डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप डीप रिलैक्सेशन में जाना शुरू करें, डीप स्लीप में जाना शुरू करें। As my voice goes with you, you are relaxing deeply. You are relaxing deeply. With every count of mine, you will double your relaxation. मेरे हर काउंट के साथ आप अपने रिलैक्सेशन को डबल करते जाएंगे। 10, डबल योर रिलैक्सेशन। पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करने दें। रिलैक्स योर ब्रेथ। 9, double your relaxation. Relax your heartbeat. Relax your thoughts. 8, double your relaxation. 7, relax your whole body from your toes to your head, from the head to your toes. 6, double your relaxation. 5, let go any thought now. Relax your blood flow. Relax your chest, neck, head, eyes, stomach, spine, shoulders, wrist, elbows, fingers, thumbs. 4, 3, 2, relax your legs. And 1. Relax fully and completely now. As you are relaxing deeper and deeper, you are allowing yourself to make the wonderful changes that you know you should make. As you are committed to gain the wonderful performance in your sports, allow yourself, first of all, to leave all the unwanted reference or memories in the past and liberate yourself from those memories. और अब आप उन बेकार की पुरानी मेमोरीज से लिबरेट होते हुए देखना शुरू करें। आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। वो मेमोरी पीछे छूटती जा रही है। वो मेमोरी पूरी तरह से पीछे छूट चुकी है। As you are liberated, you feel relaxed and more energetic now. As you are feeling more energetic, you are becoming more and more confident of playing your best game. You are becoming more and more confident
of playing your best game. You are getting more and more confident of playing the best game. As you are enjoying those feelings of confidence, you are affirming with me wonderful affirmations. I am succeeding in my games. I am succeeding in my games. I am emerging as a winner in my games. I am giving my best to my games. My mind and body are fully supporting me to have me peak performance. You are enjoying these sounds in your whole body now. As you are enjoying those sounds in your whole body, you are feeling more confident and comfortable. And as you are becoming more and more comfortable, you are creating the wonderful images of your success, a wonderful image of yourself on your mental screen. Allow yourself to see yourself as a super performer, a super achiever, with glowing face, sparkling eyes, with unlimited positivity and energy in your mind and body. Make your best image now on your mental screen. As you are listening to me, the wonderful feelings are running in your whole body. Every cell is giving its best to win your wonderful match. जैसे जैसे आप इन खूबसूरत इमेजेस को बना रहे हैं, now allow yourself to have the wonderful feelings in your whole body. You may give any color to those wonderful feelings in your body and enjoy them deeply. You are becoming the best performer. You are becoming the best performer. As you are becoming the best performer, अब आप और अधिक कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं और अधिक आत्मविश्वास आपके अंदर भरता जा रहा है. Allow yourself to feel it now. As you are becoming more and more confident, जैसे जैसे आप और अधिक आत्मविश्वास का आनंद ले रहे हैं, feel your friends and family members are clapping for you and offering them their best wishes in form of a wonderful energy. और अब आप कल्पना करें कि उस एनर्जी को आप प्राप्त कर रहे हैं. जैसे जैसे आप इस खूबसूरत ऊर्जा का आनंद ले रहे हैं, allow yourself to create more and more interest
अपने आप को अलाउ करें कि आप अपने इंटरेस्ट को, जीतने के कमिटमेंट को, जीतने की प्रेरणा को उच्चतम दशा में जी रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को पीक पर महसूस कर रहे हैं, now allow yourself to go into future and see yourself play your best game. Play your best game. As you are playing your best game, feel this moment. Your mind and body is giving you its best for the game. Feel the world is clapping for you. महसूस करो पूरा स्टेडियम आपके लिए ताली बजा रहा है। Feel the sound. महसूस करो इस साउंड को। Allow yourself increase the volume of these sounds. As you are playing your best game, you are becoming the winner. And as you are becoming the winner, see those images on your mental screen. Your teammates are lifting you. Your coach is running to congratulate you. Your parents are clapping. Enjoy those feelings deeper and deeper now. And as you are feeling deeper and deeper, you are feeling more positive, more confident. And it is final time to receive the trophy and rewards now. Allow yourself to create the wonderful images on your mental screen that you are achieving the best performers or winners reward now. Feel the trophy or medal now. Feel it uniquely, deeply, closely. And relax. As you are relaxing deeply, see you are getting invitation for the next level tournament, or you are traveling around the world and winning awards and fame. You are becoming popular. You are having your fan following and enjoying the deep satisfaction. And relax. Enjoying those feelings, it is time to come back to your awareness. वन, धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आना शुरू करें। टू, अपने हाथों को, पैरों को हिलाना शुरू करें। थ्री, पूरी बॉडी को मूव करना शुरू करें। हथेलियों को नजदीक लाएं, रब करें और आंखों पर रखकर अंधेरे में सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव होते हुए देखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू कर दें।
और इस तरह से आप किसी भी परफॉर्मेंस को पीक पर ले जा सकते हैं। किसी भी गेम के लिए, किसी भी गेम की पीक पर, किसी भी परफॉर्मेंस की पीक पर ले जाने के लिए आपने करीब करीब सभी एरियाज को टच कर दिया है और बाद में रिवार्ड्स को भी बड़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कराया है। जितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है, दे विल गेट a very positive impact even in everyday's life, because सब चीजें वही हैं जो इंटरनल वर्ल्ड में हमें बदलाव करने के लिए दी जाती हैं। अब हम किसी भी आदमी को रिहेबिलिटेट करना है जो अपने जीवन में बड़े हादसे से गुजरा है, बड़े हादसे से, और वो कहता है कि मुझे रिहेबिलिटेट कर दो, तो अब आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये अपने आप में एक बड़ी वर्कशॉप है। यह आपको एक डिफरेंट लेवल पर ले जाएगी। एक एक चीज को समझिएगा और सुनिएगा और करिएगा। इसका नाम लेकर रखेंगे रिहेबिलिटेशन मास्टरी। त्यो नलगाइकन हुँदैन अरे के एलर्जीको औषधि खाने देश त्यो सिम्पल औषधि हो, त्यो एन्टिबायोटिक पनि हैन, केही पनि होइन, ज्वरोको औषधि खास्ते हो त्यो औषधि देश। आप बड़े नुकसान को करके आए हैं, कोई लॉस हो गया है, किसी के यहाँ बहुत बड़ा ऐसा लॉस हुआ गया जो इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी आदमी को तोड़ चुका है। ऐसे बहुत सारे दुर्भाग्यशाली घटनाएं जीवन में कई बार घट जाती हैं और उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, और ऐसे में उनके अंदर के सारे न्यूरॉन्स उलझ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके इंटरनल वर्ल्ड में भी कोई पॉजिटिव केमिकल रिलीज नहीं होता है। ऐसे में आप उसको यह एक्सरसाइज कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप किसी को बचाना चाहते हैं लास्ट में कि अब सब कुछ उसका मानो खत्म हो गया है, तो इस रिहेबिलिटेशन मास्टरी के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और ये कहीं न कहीं हर आदमी को जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपनी लाइफ को ही देखूं तो मुझे कम से कम 3 बार लाइफ में इस मास्टरी की आवश्यकता थी, पर वहां पर ऐसा कोई ट्रेनर नहीं था। हम किताबें पढ़ लिया करते थे, किसी से बात कर लिया करते थे, ज्यादा वर्कशॉप भी नहीं चलती थी। और मैं ये सोचा करता था कि यार ये स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है कि आप कभी भी जीवन में आप किसी भी हादसे से गुजर सकते हैं, किसी भी मोमेंट पर एक पल लगता है कोई भी ट्रॉमा आने से, तो ये हमें क्यों नहीं सिखाया गया? जरूरत तो इसकी है। तो आप यूं समझिए कि इसकी बेहद बहुत लोगों को आवश्यकता है। तो रिहेबिलिटेशन मास्टरी में आपको सिखा रहा हूँ, ये अपने आप में एक कोर्स है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर अभी इसमें करीब करीब आपको फिर 1 घंटा लग जाए, और मैं आपको इसमें भी रिहेबिलिटेट करूंगा। रिहेबिलिटेट करूंगा का मतलब है कि मैं आपको इसमें भी एक ट्रांस दूंगा। उससे पहले हम कुछ देर के लिए पढ़ते हैं। पहली बात, आपको क्या करना है? पहली चीज रिहेबिलिटेशन मास्टरी में, आस्क द पर्सन to create the desired state. अब वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो इस मोमेंट पे खड़ा हुआ है और इस मोमेंट पे जाना चाहते हैं। ये गैप है उसकी लाइफ में, और उसे यहाँ पर अब ऐसा लगता है ये उसकी प्रेजेंट स्टेट है, पीएस, और ये उसकी डीएस है, डिजायर्ड स्टेट। और डिजायर्ड स्टेट उसको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं मैं कर सकता। ठीक है ना? तो प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक का जो सफर है उसे पूरा करवाना है आपको। यही मेंटोरिंग है बस। उसके पास एक प्रेजेंट स्टेट है, उसके पास एक डिजायर्ड स्टेट है। तो उसको पहली चीज कहना है कि आप डिजायर्ड स्टेट को बना लो। दूसरा काम आपको उससे क्या करना है कि आप क्यों जाए वहां पर, वाई को ढूंढो।
वाई को ढूंढो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये इसका नाम है इनर मोटिवेशन। दबाई सही भएन बडा यो तरिकाले। वो इनर मोटिवेशन बेसिकली इसलिए है कि मोटिवेशन के अपने डोपामिन के, इसमें डोपामिन रिलीज होता है। क्या होता है? डोपामाइन। डोपामिन मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है या केमिकल है, ये मोटिवेशन देता है हमें। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि ये केमिकल जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ बर्बाद कोई गड़बड़ आती है तो ये डोपामाइन नहीं निकलता। उस टाइम क्या निकलता है? कोर्टिसोल निकलता है। क्या निकलता है? कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल जब निकलेगा उस तनाव के कारण ये डोपामिन बंद हो जाएगा, और जब डोपामिन बंद हो गया तो मोटिवेशन तो जीरो हो गया। तो इस मोटिवेशन को दोबारा बनाने के लिए हमारे पास एक एंटी कोर्टिसोल है जो डोपामिन एक बार रिलीज कर देगा, वो है भाई कि क्या कारण है जिनके लिए तुम्हें खड़ा होना ही होगा। और उसके पास सबसे बड़ा कारण होता है उसकी परिवार। कई बार लोग अपने लिए कुछ नहीं करते लेकिन अपने परिवार के लिए करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए एक बार फिर खड़े हो जाते हैं। अपने दर्द को नहीं देखते, अपनी भूख को नहीं देखते, अपने सुखों को नहीं देखते, लेकिन वो अपने परिवार के लिए एक बार फिर किसी भी बीमारी में खड़े हो जाते हैं। ये तो आप जानते हैं। अगर एक माँ है आप और एक बाप है तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको बुखार भी चढ़ रहा है और आप फिर भी बच्चे के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको कौन कराता है? इस चीज को डोपामिन कराता है। आपके अंदर जो ऑक्सीटोसिन है, प्यार के केमिकल, वो रिलीज होने लगते हैं वाई से जब आपको एक कारण मिलता है। आप कहेंगे वो कौन सा केमिकल तो होता है? ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, खुशी के केमिकल आने लगते हैं। तो वाई को ढूंढवाना है। जब वाई को ढूंढवाना है तो अब उसको एक्शन की बात करेंगे इससे कि उन एक्शंस को ढूंढो, एक्शन को एक्सप्लोर करवाना है कि वो कौन कौन से एक्शन है जो अब आप ले सकते हो। वो अपने आप ढूंढेगा। अब यानी कि आप हाउ पर आ गए हम। लेकिन एक्शन से पहले आप एक काम करिएगा, यहां पर नंबर 4 कर लेते हैं इसको। नंबर 3 पे करिएगा कि उसके साथ आइडेंटिफाई विद द गोल, या आइडेंटिफाई इस वर्ड को लिख लेंगे। ये बहुत मैं समझाऊंगा इसको आपको। आइडेंटिफाई विद द डीएस, डिजायर्ड स्टेट, यानी कि जो आपका गोल है। डीएस क्या होता है? आपका लक्ष्य जो होता है, गोल। उसके साथ आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने का मीनिंग ये है कि ये आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आपको वाई मिल गया है। वाई मिल गया तो आप इसको, गोल को और अपने आप को एक कर लेते हैं। आप यू एंड योर गोल बिकम वन। जब आप और आपका लक्ष्य एक बन जाएं, उस मोमेंट को हम आइडेंटिफाइंग विद द गोल्स कहते हैं। इन एक्शंस को आप चंक डाउन करेंगे। चंक डाउन द गोल एक्शंस, इसको समझिएगा। जब भी आप रिहेबिलिटेट किसी को करेंगे तो उसके एक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही हार चुका है। तो एकदम से उसे ये नहीं कहेंगे इतना बड़ा काम करना है, आप बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े बताएंगे उनको करना है। यहां से शुरुआत करो और उनसे कहो कि ढूंढो इस काम को छोटे से चंक में ढूंढो। ठीक है ना? तो चंक डाउन करवाना उससे क्या, यानी कि अपने एक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। यानी कि ब्रेक योर एक्शंस इनटू स्मॉल स्टेप्स। आपको ये करना है। ठीक है ना? 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कंट्रोल में रहना है। उनसे कहना है कि फील
और maintain your control over these steps. छठा क्या करना है? See completing the goal. Completing the goal. जो आपका गोल था वो कंप्लीट होते हुए देखो। सातवां क्या करना है? एंजॉय द रिवार्ड्स। तो आप कह रहे हैं जी किसी का डिवोर्स हो गया और वो पेन में चली गई है, चला गया, यही कराओ। किसी को बहुत लॉस हो गया है, यही कराओ। ठीक है ना? लेकिन यहां से इससे पहले 0 पर क्या करना है आपको? ये तो हो गया पॉजिटिव चीजें, लेकिन जो इसकी पहले निगेटिव थी उनको कैसे हैंडल करें, उनको भी लिख लो। वो मैं यहाँ पर इस बार उल्टा लिख दिया है, तो पहले उनको ही लिखना था, कोई बात नहीं। लेकिन इसे कहने से पहले आपको क्या क्या करना है इनको भी लिख लो। पहली चीज आपको क्या करनी थी? उसके नंबर 1 पास्ट के पेन्स को leave them behind. केही पनि भएन भनेर औषधि खाने अनि फेरि औषधि खाने। मलाई मात्रै लाउँछु कि म औषधि खान्न कि। 2 उसके अंदर जो अनवांटेड साउंड्स हैं, म्यूट अनवांटेड साउंड्स, मेरे से कुछ नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि देखो कितना आसान मैंने बना दिया वर्कशॉप को बनाना या कमांड को बनाना और उस गहराई को समझना कि इस आदमी को बेसिकली कहाँ बदलाव करना है। ये बहुत सारी चीजें मेरे दिल में बहुत दिनों से पड़ी थी कि मैं इनको कहाँ बताऊं आके कि इतना कुछ आपको कैसे करना है। तीसरी चीज यहाँ पर आप उसको, ठीक है ना, उसको इरेज बैड फीलिंग्स फ्रॉम द बॉडी। चौथा इरेज एनी फियर। पांचवा फियर की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये 3-4 चीजें होती है जिनको हम हटाना होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी है, कहीं किसी के प्रति उसको रिवेंज है, उसको भी हटाओ। पांचवा हील रिवेंज और एंगर, जो फॉरगिवनेस से आएगा कि आप फॉरगिव करो कुछ चीजों। म आतेछु यहाँ चिलाएको चिलाइ भयो के भन्ने। ट्रांसफॉर्म हिज सेल्फ इमेज, जो उसकी सेल्फ इमेज बर्बाद हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब चीजें कर ली हैं। अब मैं आपको एक नई कमांड दे रहा हूं। आज बहुत 2 कमांड हो जाएंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। और पहले ये सभी जगह वही काम आएंगे, देखिएगा कि इन सब चीजों को करिए। और हाँ, इसमें एक चीज और जुड़वा देंगे, यहाँ पर 8वीं चीज हो जाएगी वो रीच द अबंडेंस ऑफ लाइफ। ऑफ यूनिवर्स। उसे लगता है कि मेरे से सब कुछ छिन चुका है,
और अब मैं आपको एक डीप और गहरे अनुभव में ले जा रहा हूं। ये लर्निंग आ गई है। लर्निंग के साथ अब मेरी आवाज को आप रखेंगे अपने साथ, मतलब सुनते रहेंगे और कोशिश करेंगे इस बार भी बैठ कर ही करें इसको, ताकि आप कुछ कॉन्शियसली भी लेते रहें कि मैं आवाज की क्वालिटी कैसे बनाता हूं, अपने वो कमांड कैसे दे रहा हूं। क्योंकि पहली जो 4 मिनट है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, उस पर आपको बहुत मेहनत करनी है। जितना वो आदमी रिलैक्सेशन में जाएगा, उसका कॉन्शियस माइंड उतना ही बाईपास हो जाएगा और आप अपनी बात को पॉजिटिवली धीरे धीरे 2 सेंटेंस से कर सकते हैं। अ पर्सन लाइक यू, और सबसे बढ़िया है अलाउ योर सेल्फ टू सी इट, फील इट, डू इट। अलाउ योर सेल्फ टू डू इट। आप इसे कर रहे हैं, ये हो रहा है और ये हो गया है। आप इसे कर रहे हैं, ये हो रहा है और ये हो गया है। आप इसे कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो गया है। आप इसे कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो गया है। और आगे बढ़ते रहेंगे और वो माइंड धीरे धीरे अपने आप उसको चेंज को अडॉप्ट कर लेगा। 2-3 बार में उसके अंदर बहुत विशेष प्रकार के खूबसूरत हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया होगी। कितने लोग तैयार हैं अभी आप? चलिए, अब शांत बैठना ही आपका सबसे बड़ा काम होगा। और जितना आप शांत बैठेंगे, यह किसी बड़े फेलियर का कोई आदमी शिकार हो गया है, उसको भी करा सकते हैं। स्टूडेंट्स को करा सकते हैं, यूथ को करा सकते हैं। और बिजनेस में किसी ने खो दिया है, बहुत पैसा शेयर्स में गंवा दिया है, ठीक है ना, या कोई ग्रीफ आ गया है फैमिली में, उनको करा सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कब कोई पैंडेमिक आ जाए, कब कोई सुनामी आ जाए, हम नहीं जानते। और हमें इनके लिए तैयार भी नहीं किया जाता सोसाइटी में। पहले ये लोग इसलिए इसको हैंडल कर लेते थे क्योंकि वो उस खानदान में रहते थे, बड़े परिवारों में रहते थे, तो सभी शेयर कर लेते थे। वहां पर सबका पेन, सभी उस पेन को सभी शेयर करते थे। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, जहां हम पड़ोसी को नहीं जानते, ठीक है ना, कि वो कौन है, कोई मुलाकात नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे में रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इस रिहेबिलिटेशन का एंजॉय करते हैं। उसी तरह से वही कमांड चलेगी जो अभी चली थी, पर इस कमांड को मैं, और ये मानते हुए कि आप में से कुछ लोगों को ये काम आएगी, ठीक है। कोई डिप्रेशन से आप गुजरे, दोबारा अपने आप को रिहेबिलिटेट करिए। आपका जॉब छूट गया था और आपको थोड़ा डर लग रहा है, अभी रिहेबिलिटेट करिए पहले अपने आप को। सो रिहेबिलिटेशन यहां से हमें रेजिलियंस मिलता है बेसिकली। तो अब आप अपने आप को रिहेबिलिटेट करें, ठीक है ना। शुरू करते हैं। मैं ये सारी चीजें अपने सामने रखूंगा। तो पहली बार आप ये भी देख रहे हैं कि कभी किस तरह से कमांड बनती है, ये आपको यहीं पर सीखने को मिलेगा कि कमांड आप दे क्या रहे हैं। कमांड दे क्या रहे हैं? कमांड तभी तो देंगे कि चैलेंजेस क्या है, क्या उसके लिए जरूरी है अब। और वो तभी हो सकता है जब आप एक अनुभव से गुजरे हैं। शुरू करते हैं। आर यू रेडी नाउ? लेट अस स्टार्ट। बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। सांसों को गहरी करें और अपनी आंखों को किसी एक बिंदु पर फिक्स कर लें। सांसों को और गहरा करें और अपने आंखों को एक बिंदु पर फोकस रखें। जैसे जैसे आप अपने आंखों को इस बिंदु पर फोकस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग टायर्डनेस इन योर आईज नाउ, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर द वंडरफुल लाइफ विच इज अहेड ऑफ यू। और अब आप उस जीवन के, खूबसूरत जीवन के बारे में अपने लक्ष्यों को बना रहे हैं जो आपके सामने हैं। आपके पास वो सारी शक्तियां, रिसोर्सेज हैं, आप ये जानते हैं। लंबा सांस रखें, आंखों को इसी बिंदु पर लगाए रखें, हिले नहीं, पूरी तरह से शांत हो जाएं, हिलेंगे नहीं।
सांसों को लंबा रखें, उसी जगह पर अपनी आंखों को पूरा फिक्स कर दें और अब आप देखना शुरू करें उन लक्ष्यों को जो अचीव करना चाहते हैं। अपने अंदर की शक्तियों के साथ जुड़ें और धीरे धीरे नाउ as you are getting committed, you are agreeing to close your eyes। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लें and go into deep sleep now। Deep sleep, relax deeply, let go any thought। जाने दो किसी भी विचार को, पूरी तरह से डीप स्लीप में जाएं। मेरे हर काउंट के साथ आप अपने रिलैक्सेशन को दोगुना करना शुरू करेंगे। Allow yourself to double your relaxation with every count of mind that you listen। 10 Relax your toes now। इस बार मैं नए तरीके से रिलैक्स कराऊंगा आपको। Your toes are relaxing now। 9 Now this relaxation is moving from your toes to your knees। अब आपका यह रिलैक्सेशन की फीलिंग आपके पैरों के पंजों से आपके घुटनों तक चल रही है। फील दिस रिलैक्सेशन from your toes to your knees। 8 इस रिलैक्सेशन को अब आप अपनी बेल्ट तक आने दें। Relax from toes to your belt। 6 Take this relaxation from your toes to your belt to your neck now। Allow yourself to relax your stomach, chest, shoulders, hands, spine। 5 Relax your chin, lips, cheeks, relax your eyes। माथे को रिलैक्स करें, सर की चोटी को, बालों को, बालों की जड़ों को। 4 Double this relaxation now। Relax your thoughts, breath and heart। 3 Relax your skin, muscles, bones, bone marrow। 2 Double your relaxation। And 1 Relax completely। As you are relaxing completely and you want to rehabilitate, और अब आप अपने आप को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। Allow yourself to leave all painful references in your past। अब आप अपने पेनफुल रेफरेंसेस को अपने पास्ट में छोड़ना शुरू करें। आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, उन यादों को आप पीछे छोड़ रहे हैं। वो यादें पीछे छूटती जा रही हैं, वो यादें पीछे छूट चुकी हैं। And you are feeling deeply relaxed। As you are feeling deeply relaxed, you are muting all sounds which are irrelevant in your mind। अब आप उन सभी irrelevant sounds को म्यूट कर रहे हैं जो आपके अंदर पड़ी हैं।
आप उन सभी साउंड्स को म्यूट कर रहे हैं। वो साउंड्स म्यूट हो रही हैं, वो साउंड्स म्यूट हो रही हैं, और वो साउंड्स म्यूट हो चुकी हैं। As you are mute, as you mute all sounds, you are feeling more relaxed. And as you are feeling more relaxed, you are becoming comfortable in your whole body, from your head to your toes. फील करना शुरू करें कि आपके शरीर के अंदर खूबसूरत कंफर्टेबल फीलिंग्स किसी एक कलर में प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे ये संवेदनाएं आपके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, अलाउ योर सेल्फ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। अब आप अपने आप को अलाउ करें कि आप और अधिक आत्मविश्वास से भरते जा रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता जा रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता जा रहा है। जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप उन लोगों को, उन घटनाओं को, उस समय को क्षमादान दे रहे हैं जिस व्यक्ति ने या समय ने आपको चुनौती दी थी। As you are feeling the wonderful, confident feelings, you are forgiving some people, time or events of your life. You are forgiving some people, time or events. आपने उन सभी को क्षमादान दे दिया है। जैसे जैसे आप पुराने अनवांटेड पैटर्न से लिबरेट हो रहे हैं, allow yourself to create a wonderful self image. अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर एक खूबसूरत सेल्फ इमेज का निर्माण कर रहे हैं। सेल्फ इमेज बनती जा रही है आपकी मेंटल स्क्रीन पर, बनती जा रही है और अट्रैक्टिव और बन चुकी है। जैसे जैसे आप खूबसूरत सेल्फ इमेज को एंजॉय कर रहे हैं, allow yourself to see your goals, short term and distant goals now. इस समय आप अपने सभी लक्ष्यों को अपने सामने देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और डिस्टेंट गोल्स, सेहत के गोल्स, पैसे के, संबंधों के, खुशियों के। जैसे जैसे आप इन गोल्स को देख रहे हैं, allow yourself to find the reasons why you want to achieve them. अब आप उन गोल्स को पूरा करने के कारणों को ढूंढने के लिए अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। आप इन गोल्स को इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि ये आपके परिवार के सदस्यों के वेलबीइंग, खुशियों के साथ जुड़े हैं। Allow yourself to feel it. Allow yourself to feel it.
जैसे जैसे आप इसे फील कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्यों को और क्लोजली देख रहे हैं, मानो वो आप ही का एक अंग है। See them closely now. As you have got the inner motivation, now allow yourself to find the actions that you should take or you are taking right now. धीरे धीरे उन एक्शंस को देखना शुरू करें जिन एक्शंस के द्वारा आप इन लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। Allow yourself, take your own time. What are the actions? Allow yourself to awaken your subconscious mind to find the actions. अपने सबकॉन्शियस की पावर को जागृत करने के लिए स्वयं को एक अलाउंस दो, परमिशन दो कि आप उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने सभी बर्तावों को, एक्शंस को मानो ढूंढ रहे हैं। ढूंढते रहें। As you are searching again and again, you are finding new actions to take. अब आप नए एक्शंस को ढूंढ चुके हैं और ढूंढते भी जा रहे हैं। As you have found some actions, allow yourself to break them into small steps. अब आप इन एक्शंस को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। What is the first step that you should take to reach your goal? Let you find it. What is the first step that you are taking to reach your goals and you are taking it? What is the first step? What is the second step? Third, fourth, fifth, and so on. As you are finding those steps, you are taking them and feeling relaxed. As you are feeling relaxed, you are reaching near to your destination now. You are reaching your goals now. As you are reaching your goals, you are feeling more and more relaxed. As you are feeling relaxed, allow yourself feel that you have reached your destination. अपने आप को अलाउ करो देखना कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। And enjoy the rewards. और उन पुरस्कारों को अनुभव करना शुरू करें। Allow yourself feel joy. अपने आप को अलाउ करें कि आप इस समय उस आनंद को जी रहे हैं। Feel the joy now. इस आनंद को एक खूबसूरत कलर दें और इसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा की तरह बहते हुए महसूस करें।
You are on your destination. Your life is once again on the track. You are receiving the rains of nectar and joy. People are clapping. आपके ऊपर खूबसूरत अमृत और फूलों की बरसात हो रही है. लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं. As you see them, you feel more relaxed. As you are feeling more relaxed, you feel the dance of your neurons or brain cells in your brain. आप अपने ब्रेन के अंदर अपने ब्रेन सेल्स को मानो नृत्य करते हुए देख रहे हैं. Your brain cells are releasing more chemicals of joy and motivation. आपके माइंड की ब्रेन सेल्स और अधिक मोटिवेशन और आनंद के रसायन निकाल रही है. Allow yourself to feel them. Allow yourself to feel them. You are achieving new goals and new heights. आप नए लक्ष्यों को और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. Allow yourself to feel it. Enjoy it. As you are enjoying it, you are relaxing deeper and deeper. And as you are relaxing deeper and deeper, now you are going into the mines of wealth and abundance of this universe, and the universe is offering you everything, whatever you want to design your life. और अब आप ब्रह्मांड की अबंडेंस की खूबसूरत खान में जाकर उन सभी चीजों को प्राप्त कर रहे हैं जो आपके जीवन को और खूबसूरत नए स्तर या लेवल पर ले जा रही है. फील दिस जॉय. इस आनंद को अनुभव करते रहें उसी खूबसूरत कलर के साथ. एंड रिलैक्स and relax and relax. Feel the inner calmness. आंतरिक शांति का अनुभव करें. Let you heal yourself. अपने आप को हील होने दें. Let you awaken the winner within you. अपने इन अंदर के विजेता को जागने दें. Let you reach the new levels of life. जीवन को नए स्तर पर जाने दें. Let you forgive your past. अपने पास्ट को forgive करने दें. Let you reach your new future before you. अपने भविष्य को अनुभव करें. Let you feel the inner calmness and relax deeper and deeper for some time. पूरी तरह से शांत. शांत.
अब आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें। 1, धीरे धीरे अपने हाथों को मूव करने की कोशिश करें। 2, पैरों को। 3, पूरे शरीर को हिलाना शुरू करें। 4, अपनी हथेलियों को रब करें, आंखों पर रखें। एंड 5, अपनी आंखों को खोलना शुरू करें एंड लुक अराउंड। एक घूंट पानी पिएंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, शांत।
आइए सभी लोग, और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बिजनेस की तरफ चलते हैं। और आप यहाँ पर बिजनेस एक्सेलेंस, हिप्नोसिस, बिजनेस एक्सेलेंस विजुअलाइजेशंस, बिजनेस एक्सेलेंस ट्रांस, कोई भी नाम रख दें, बिजनेस एक्सेलेंस सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, कुछ भी कर लें, ठीक है ना। और जो मैंने कल आपको किताब में से बताए थे टॉपिक 51 इल्यूमिनेशंस, इसमें आपकी सक्सेस के भी हैं, स्पिरिचुअलिटी के भी हैं, ये भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यानी कि अब आपके पास विजुअलाइजेशन को तैयार करने के नाम पर सिर्फ आपको 15 मिनट लगने चाहिए। जब आपके पास ये खूबसूरत सी स्किल आ जाएगी, उस समय सोचिएगा कि आप कितनी बड़ी स्किल के मालिक हैं और कौन ऐसा आदमी है जिसको इनकी आवश्यकता नहीं है। जितना भी लोग ज्ञान देते हैं बगैर ये टेक्निक या ट्रांस में ले जाए हुए, वो सब लोग जानते हैं कि ये सब किताबों में लिखा हुआ है, पर मैं कैसे बदलाव करूं। तो आप ज्ञान भी दे रहे हैं और बदलाव भी कर रहे हैं, यानी कि आप एक इस तरह का मैच खेल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूं समझिएगा। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एरियाज हैं अब हमारी लाइफ के, सब जगह आप इन टेक्निक्स को या इस तरह के चीजों को जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाएं, उनको अप्लाई करें। फिर एक बार याद दिलाते हुए, 3 तरह की आपको हिप्नोसिस यूजुअली करनी होगी। पहली है इंस्टेंट, कि आपने चुटकी बजाई और कमांड दी, उससे पहले आप उसके साथ रेपो बना लेते हैं और क्लोज योर आइज में वो आंखें बंद करने की जारी करता है। समझिए, इंस्टेंट हिप्नोसिस में आप पहले से एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो आदमी इंतजार ही करता है कि यार कब मुझसे आंख बंद करवाओगे, मैं तैयार हूं। कि आप उसे कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 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 देखिए, आंखें भारी हो रही है, देखिए देखिए, और उसकी आंखें भारी होने लगती है। वो कहता है यार बंद करवाओ ना मेरी आंखें, और हाथ को छोड़ते ही आपने एक झटका सा लगता है उसको, और वहीं आप आपके माथे पर उंगली रख देते हैं कई बार, या हल्का सा हाथ अपनी पाम को उसके आंखों की तरफ ले आएंगे, भले ही आप टच भी ना करें, और वो आंख बंद होते एकदम से आपने कमांड दे दी स्लीप, और बाकी वही है। दूसरी मैंने कहा था कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, जब कोई भी आदमी आपके साथ बैठा हुआ हो तो आपको धीरे से खुली आंखों, उसको ये भी नहीं कहना है क्लोज योर आइज, उसको ये भी कह सकते हैं अलाउ योरसेल्फ टू डू इट, और जो भी आप कहना चाहते हैं, या पर्सन लाइक यू कैन डू इट, क्या क्या करवाना चाहते हैं उसे वहां पर बोल दें। 5-7 सेंटेंस को पहले से ही तैयार कर लें, या 2-3-4 सेंटेंस को कभी, फिर एक कप कॉफी एक सिप ली, फिर आप अगले 3 वर्ड तब बोल सकते हैं उसे दोबारा ट्रांस में लाकर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग आपको समय देते हैं, वो ये है जो मैं करा रहा हूं। आज मैंने 2 बहुत गहरी कमांड आपको कराई है। दोनों कमांड बेसिकली वही है कि सबसे पहली कमांड ये बनेगी कि आप नेगेटिव चीजों को जो उसके पास पड़ी हैं उनको तो सिर्फ कमांड दोगे, उनको तो खाली करें। और दूसरी कमांड ये है कि आप जो पॉजिटिव चीजें हैं उन्हें आप इम्प्लांट करें। जब आप इस कमांड को तैयार करके उस आदमी को बार बार कहें कि 10, 20, 50 बार सुन लो, आप क्या समझते हैं कितना बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। आप खुद करके देख लो। कई लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि अनबिलीवेबल रिजल्ट्स उनको मिलने शुरू हो। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जब आपकी ब्रेन सेल्स हमारी बातों को सुनकर निगेटिव हो सकती हैं, हमारी ब्रेन सेल्स निगेटिव बातों को सुनकर डिप्रेशन में जा सकती हैं, हमारी ब्रेन सेल्स निगेटिव बातों को सुनकर पैनिक में जा सकती हैं, तो वही ब्रेन सेल्स जो दूसरी तरह की बातें सुनेंगी तो वो पॉजिटिव केमिकल्स निकालने लगेंगी। पॉजिटिव केमिकल्स तो उनके पास हैं, और पॉजिटिव केमिकल्स निकालने का मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग बन गई। पॉजिटिव फीलिंग बनने का मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन आ गए। पॉजिटिव हार्मोन का मतलब है कि आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन आपका खूबसूरत मैसेज लेकर आपकी जीन, आपके डीएनए, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपके
सेल पर चले गए और बस आपका शरीर बदलना शुरू हो गया। क्योंकि शरीर क्या है, वो तो सेल है, वो तो सेल है। और सेल पर कौन काम कर रहा है? आपका हार्मोन। और हार्मोन कहां से आ रहे हैं? आपकी ग्लैंड से। और ग्लैंड को कौन कह रहा है? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर। उन्हें कौन कह रहे हैं? आपकी ब्रेन सेल। और ब्रेन सेल को कौन कह रहा है? आपका मैसेज। तो जब आप मैसेज जो दे रहे हैं वो तो आपकी सेल तक जाएगा ही जाएगा। और जब आपने उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया तो जो भी थॉट आप दे रहे हैं वो उसको बिलीफ की तरह लेगा। और हर बिलीफ हमारी लाइफ में एक बायोलॉजी क्रिएट कर देता है। हर बिलीफ हमारी लाइफ में एक बायोलॉजी को क्रिएट कर देता है। सिंपल। तो इसको इतना सा समझना है आपको। इतना करते हुए आप उसको आनंद के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम एक नई चीज के लिए, वो है प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं? अभी हमने रिहेबिलिटेट किया। अब हम करेंगे प्रोडक्टिविटी। तो पहली चीज, अब मैं सारी एक साथ नहीं लिखाऊंगा, एक एक लाइन को। पहली चीज है कि उसके पास नंबर 1 कौन कौन सी चीज को पास्ट में छोड़ना बताओ। उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या खत्म करता है? उसके नेगेटिव इवेंट जिनको पीछे छोड़ना है, पहली बात। दूसरी, उसके अंदर की नेगेटिव साउंड्स। और उसके अंदर की बेकार की नेगेटिव फीलिंग्स आगे बढ़ने की, इनको तो आप पीछे छुड़वा दो। दूसरी चीज उसके साथ क्या करनी है? सेल्फ इमेज को बेहतर करवाओ। सेल्फ इमेज को बेटर बनवाओ। और तीसरा, उसका जिस प्रोडक्शन को वो कर रहा है, उस प्रोडक्शन को, यानी कि प्रोडक्टिविटी के लिए इंटरेस्ट को, कमिटमेंट को हाई कर दो। इंटरेस्ट या कमिटमेंट को हाई कर दो। और यहां एक सेंटेंस लिख दो, द मोर। ये हिप्नोटिक कमांड होती है, द मोर वाली। द मोर प्रोडक्टिव यू आर, जितना आप और अधिक प्रोडक्टिव हो रहे हैं, द मोर जॉयफुल यू आर। इस कमांड को ले लेंगे आप। जितना आप अधिक प्रोडक्टिव हो रहे हैं, उतना आप और अधिक जॉयफुल हो रहे हैं। इसके बाद प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है? कि आप किन्हीं कुछ गोल्स को पूरा कर रहे हैं। गोल्स को पूरा करते हुए दिखाओ। और गोल्स को पूरा होने के बाद रिवार्ड के ऊपर ले जाओ। यहां पर रिवार्ड्स के ऊपर ले जाओ। उसके फ्यूचर को बढ़िया बनवा दो। उसके साथ इतना ही कर दीजिएगा। और मैं अगर ज्यादा गहराई ले जाऊंगा तो फिर उसमें आप, तो ये रही वो कमांड। यानी कि अब इतना सा आपको करना है। अब इसको मैं लिखवा भी देता हूं थोड़ा सा। एक काम पहला, अलाउ योर सेल्फ। पहले सेंटेंस में क्या आएगा?
सारा बोल दिया आपने? हाँ जी। तो आगे क्या बोलोगे? अलाउ योर सेल्फ टू लीव allow yourself to leave all unwanted issues behind. इसे अपनी, मैंने किसे 20 बार लिखा दिया है करीब करीब, अब तक उसे अपने आप ठीक कर लेना। ये पहली कमांड आ गई, लीव से शुरू हो गई। देखो ये यहां पर कमांड जो है, ये पूरी कमांड आपकी एम्बेडेड है। दूसरा यहीं पर मैं लिख दूंगा, ये इसे पूरा करते रहो। इसके बाद क्या बोल दोगे? जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अगला क्या आएगा? म्यूट ऑल इनर अनवांटेड साउंड्स। और यहीं पर म्यूट करवा के अच्छी भी बुलवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये दूसरा सेंटेंस आ गया, इसे 3-4 बार बोलना। वो शांत हो रही है, हो गई है। तीसरा है, हर एक के पास ये फीलिंग जरूर आती है, तो यहां पर लेट गो अनवांटेड फीलिंग्स एंड क्रिएट पॉजिटिव फीलिंग्स। ये यहां तक आ गई। अब आपको ये भी आ गई। अब इनके ऊपर आ जाओ। जैसे जैसे ये हो रही है, अब यहां पर अपने आप आना शुरू हो जाएगा ये, कि भाई अब आप क्या करें? सेल्फ इमेज को बेहतर करें। और क्या, आपकी सेल्फ बेहतर हो रही है, करेंगे नहीं हो रही है, तो क्या लिख देंगे यहां पर? सेल्फ इमेज पर आगे, फिर इंटरेस्ट पर आ जाएंगे, फिर मोर एंड मोर पे आ जाएंगे, और रिवार्ड्स पर आगे खत्म करेंगे। लिख लो इसको भी। इस पर मैं ग्रीन से कर देता हूं। एंड अलाउ योरसेल्फ टू allow yourself to create a powerful, ये कुछ वर्ड लिख लेना, पावरफुल, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हिप्नोसिस में। मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट, सेल्फ इमेज। हेल्दी भी हो सकती है, हेल्दी भी लिख लो। ब्लेस्ड भी हो सकती है, ब्लेस्ड भी लिख लो। एम्पावर्ड भी लिख सकते हैं। ये सारे हिप्नोटिक वर्ड होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता और पॉजिटिव होता है, तो ये सब वही है। और बताएं अगला क्या होगा फिर? अलाउ योरसेल्फ, और जैसे जैसे आप इसे क्रिएट कर रहे हैं, you are allow yourself to create, allow yourself to create क्या?
हाई कमिटमेंट। ऐसा लग रहा है कि पिछले सेंटेंस से बिल्कुल सही जुड़ता जा रहा है अगला सेंटेंस, कि जब आप मोटिवेटेड सेल्फ इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट, तो आप यू आर क्रिएटिंग हाई कमिटमेंट फॉर योर प्रोडक्टिविटी। और याद रखिएगा, अगर ये कमांड आपकी एक बार किसी कॉर्पोरेट तक पहुंच गई तो कॉर्पोरेट आपको बुलाएंगे कि यही तो हमारे लोगों को चाहिए। और यहां पर आप कर दें द मोर वाला सेंटेंस, मोर प्रोडक्टिव यू आर बिकमिंग, द मोर जॉयफुल यू आर बिकमिंग, द मोर, इसे 5-6 बार बुलवाएं, 5 to 7 टाइम्स इसे जरूर बुलवाएं धीरे धीरे, क्योंकि कमांड तो इसमें बहुत कम दी जाती है, बस एक ही कमांड को दोहराते रहो। डीप ट्रांस में जब तक बंदा है तो उसका फायदा उठाओ पूरा। इसके आगे और क्या करना हो, अब उसको रिवार्ड दिखा दो, इसके बाद देखो क्या कितना बचा है। गोल्स पूरे हो गए, प्रोडक्टिविटी, अब गोल्स को पूरा करते हुए रिवार्ड दिखाओ। बस सिंपल इतना ही तो है। जैसे जैसे हो गया, एंड नाउ अलाउ योरसेल्फ टू कंप्लीट गोल्स and get rewards। और जैसे जैसे रिवार्ड मिल रहा है, सी ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर को वहां से उठा लेना पुराने उससे, कि तालियां बज रही हैं जो भी है। और इस तरह से आपने इस कमांड को पूरा कर दिया। ओके, और हम थोड़ा सा किसी भी चीज के एडिक्शन को तोड़ना हो तो उसमें अब हम ले लेते हैं ये 101 वाला जो बुक है, इसका पेज नंबर आप 85 खोलेंगे और 40 सेकंड खोलेंगे, ऐसे ही मैंने खोल लिए, हेल्दी ईटिंग हिप्नोसिस। अब ज्यादा तो मैं बहुत कुछ करा चुका हूं आज तो हेल्दी ईटिंग हिप्नोसिस कर लेते हैं। जो आपकी ओवर ईटिंग है, बिंज ईटिंग हैबिट्स है, इसको तोड़ना है हमें। पहली चीज समझिएगा कि आपको बहुत ही प्यार से जो कमांड मैं दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से बोलना है। जो हिप्नोसिस की कमांड्स होती हैं वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मधुर आवाज में दी जाती हैं। अपनी टोन को, अपने वॉल्यूम को, अपने बेस को बनाकर बढ़िया तरीके से पूरी स्क्रिप्ट मैंने दी है यहाँ पर। और इसमें इंडक्शन से शुरू करते हैं। अगर आपने ये पेज आपके पास है तो मैं पढ़ देता हूं। बिगिन स्क्रिप्ट इंडक्शन। फाइंड अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्पेस। कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां जो कंफर्टेबल हो, शांत हो, जहां पर आप डिस्टर्ब ना हो। क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद करें
टेक अ डीप ब्रेथ, अलाउ एनी टेंशन टू मेल्ट अवे, किसी भी तनाव को पिघलने दें जैसे जैसे आप सांस को बाहर भेजते हैं, और अपनी नरिशिंग पॉजिटिव एनर्जी आपको चारों तरफ से घेर रही है या सराउंड कर रही है, ये सोचें एक ऑरा की तरह, और अपनी खूबसूरत सेल्फ एम्पावरमेंट के एटमॉस्फेयर को बिल्ड करें। लंबा सा सांस लें। अगला पैराग्राफ, अलाउइंग इन दिस नर्चरिंग एनर्जी टू एंटर योर बॉडी, और अब आप कल्पना करें कि जो ऑरा की तरह एक आपकी एनर्जी है वो आपके शरीर में एंटर कर रही है। लिखा हुआ है, ब्रिंगिंग विद इट अ सेंस ऑफ कामनेस एंड रेडीनेस। सेंस ऑफ काम एंड रेडीनेस, इन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत अच्छे है। सेंस ऑफ काम, ब्रिंग द सेंस ऑफ कामनेस एंड कामनेस तक के लिए हो, रेडीनेस नहीं भी आओगे। रिलीज एनी क्रेविंग और एंग्जाइटी, ये भी अंडरलाइन कर लें। with each exhale release any craving, रिलीज पर थोड़ा सा लंबा समय लेना है। allowing पर फिर ऐसे लेना है, yourself to fully engage, ये अंडरलाइन कर लें। एंगेज के बाद में ये हमारा छुपी हुई कमांड है, यहीं से आपने शुरू कर दिया उसको। अब इसके रिलैक्सेशन को डीपन करवा दिया है। विजुअलाइज अपने आप को एक स्पेस ऑफ बैलेंस में एंड वेल बीइंग में। Visualize yourself in a space of balance and well-being, a place where your relationship with food is healthy and mindful, जहां पर आपका खाने के साथ रिश्ता हेल्दी भी है और माइंडफुल भी है। और यहां से अब आप इसको, ये रिलैक्सेशन को डीप करेंगे, और अब आप इमेजिन करें, इमेजिन अ स्टेयरकेस बिफोर यू, फिर वही आ गया जो पहले आता था। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत सारे हिप्नोटिस्ट आपको यूज करते मिलेंगे। लीडिंग डाउन अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड फोकस एंड रिलैक्सेशन, हर एक स्टेप के साथ फील योर सेल्फ डिसेंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई। फील योर सेल्फ डिसेंडिंग इनटू अ स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन, अंडरलाइन करके इसे रिपीट कर लेना 20-30 बार जब भी खोलोगे। फील योर सेल्फ डिसेंडिंग, नीचे उतरते हुए महसूस करो। into a state of deep concentration, गहरे concentration में। picture the numbers on the steps, और हर एक सीढ़ी पर एक नंबर को देखो जो स्टार्ट 10 से हो रही है और नीचे नीचे घटती जा रही है। और इस स्टेट concentration की स्टेट में open yourself, अपने आप को खोलो to the idea of using hypnosis to overcome overeating and binge eating। इसको भले ही इस लाइन को हटा दो पूरी तरह से, हिप्नोसिस का इस वर्ड में कोई जरूरत नहीं है, अब यहीं पर आ जाओ डायरेक्टली। थिंक अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू करो, जो एक पैटर्न की तरह है जिसे शिफ्ट किया जा सकता है। इन पैटर्न्स को एक वेव की तरह सोचो, तरंगों की, जो बैलेंस एंड कंट्रोल में है, और ये ब्रेक कर रही है ओवर ईटिंग के साइकिल को। इसे 2-3 बार रट लेना। इसको एक्नॉलेज पावर करो, अपने माइंड की पावर को पहचानो। टू शेप एंड एनहेंस दिस पैटर्न्स थ्रू ट्रांस स्टेट्स, ताकि आपके माइंड की पावर इन पैटर्न्स को डीप स्टेट में ले जाकर बैलेंस करना शुरू करे। और अब आप इमेजिनेशन आ गया यहाँ पर, गाइडेड इमेजिनेशन, और यहां से इमेजिन योरसेल्फ इन ए सिचुएशन वेयर यू वुड टिपिकली ओवरईट और बिंज ईटिंग। अब उस सिचुएशन को देखो जहां पर तुम कई बार ओवर ईटिंग कर देते हो। वो आपका घर भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है। सी योरसेल्फ मेकिंग कॉन्शियस चॉइस टू ईट माइंडफुली एंड इन मॉडरेशन, और अब वहां पर देखना, अलाउ योरसेल्फ, यहाँ पर जोड़ लेना, allow yourself making conscious choice, और इमेजिन करो कि वहां पर अब आप पूरे चेतन मन से आप डिसीजन ले रहे हैं कि वहां पर बेकार खाना हटवा रहे हैं और वहां सलाद रखवा रहे हैं, यही बोलना पड़ेगा आपको। और आप माइंडफुली खा रहे हैं वहां पर, यानी कि उस जगह पर आप उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ले जाएंगे। कॉन्शियस माइंड में तो वो है ही नहीं, सबकॉन्शियस को वहीं ले जाएंगे और उससे कहेंगे कि बदलो इसको। ये इंपॉर्टेंट है।
विजुअलाइज करो कि आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस नए खाने के साथ जो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप पूरे फुलफिलमेंट को भी एंजॉय कर रहे हो, और आपकी बॉडी पूरी तरह से नरिश कर रही है, शक्तिशाली हो रही है राइट फूड के साथ। Picture a sense of liberation and empowerment. Picture a sense of liberation and empowerment. और अब आप एक पिक्चर बनाओ कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। जैसे ही आप अपना रहे हैं हेल्दी रिलेशनशिप को अपनी बॉडी के साथ, अपने फूड के साथ, जैसे ही आप अपनी हेल्दी रिलेशनशिप को अपने खाने के साथ जोड़ रहे हैं तो आपके अंदर एक फ्रीडम की भावना आ रही है। और अब आप विजुअलाइज करो पॉजिटिव चेंज को अपने शरीर में, और इसमें आप मेरे बाद रिपीट करना शुरू करो। इन सेंटेंसेस को बुलवा दो अब आप। आई एम रिलीजिंग द हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, माई ईटिंग चॉइसेस आर माइंडफुल and aligned with my well-being. I am in control of my actions. जो भी है, और बस इसी तरह से करते हुए डीपली ले जाकर अब उसको आप ट्रांस से बाहर ले आना। इसकी अगली वाली है टोबैको फ्री टुमारो। बिल्कुल इसी तरह से चल रही है, वो भी बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद 44 है प्रोग्रामिंग नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को कैसे आप पॉजिटिव थॉट माइंडसेट में बदलें, और इस तरह से आप इन सबको एक बार देखते रहो, और इसके ऊपर पेन पेंसिल चलाते हुए इसको अपनी बुक बना लो। ध्यान से सुनो, ये बुक मैंने आपको एक बेस दिया है, इसमें आप इनके कोई भी एक एक्सरसाइज पकड़ा करो। मेरी बात को गौर से सुनो। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखो। जो अगर मेरे कहने से आप चल रहे हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स आप एक बहुत अच्छे लाइफ कोच मिलेंगे इस देश के, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो दुनिया के। आपको क्या करना है, उस तरह से करना है। कोई भी एक विजुअलाइजेशन या हिप्नोसिस पकड़ेंगे, कोई एक कहीं से भी। सबसे पहले आपका काम होगा कि जो मैंने लिख रखा उसे हटा दो वहां से। जो मैंने आपको सिखाया है, आपके कुछ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आप पूरा करना चाहते, पूरा लिखना, अपने शब्दों में लिखना। तो जैसे और अब आप कमिटमेंट के साथ एग्री कर रहे हैं कि आप अपनी आंखों को बंद कर लें, ठीक है ना। बस इतना सा आपको काम करना है कि आपका पहला काम हो गया। आंखों को बंद करने के बाद आप उससे कहेंगे, वही लिखेंगे, और अब आप डीप स्लीप रिलैक्स, और अब हर काउंट के बाद रिलैक्सेशन को डबल करेंगे, ये लिखेंगे। यानी कि आपने क्या किया, मेरी टेक्निक को लिया और अपनी टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया। वो भी मैंने ही बता रखा। जब आपने यहां तक कर लिया तो आपको पता है कि अब वो 1 पर आ चुका है, और 1 पर आने के बाद अब वो पूरी तरह से ट्रांस में जा चुका है। उसके बाद अब क्या करेंगे, नाउ अलाउ योर सेल्फ, और वो कमांड जो अब आपके पास है उन्हें अब देना शुरू करेंगे पॉजिटिव वे में। और वो कमांड बहुत ही अच्छी छोटे छोटे सेंटेंस में लिखे, और उसके साथ हमेशा एक लिंक बनाते रहें। जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो गया है, और जैसे जैसे ये हो गया है आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, और जैसे जैसे रिलैक्स फील कर रहे हैं अब आप अलाउ कर रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो चुका है, ये हो गया है, जो भी है। और इस तरह से आपका लिंक नहीं टूटेगा। ऐसा लगेगा इस लिंक से इसको जोड़ना पड़ रहा है, और इसको इससे इसको जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। और जब तक आप वो सोच रहा है कि चलो ये और कर लेता हूं, क्योंकि आपने लिंक को जोड़ रखा, और लास्ट में आके बस आप उसे कहो शांति। याद रखिएगा, जब आप लिंक से जुड़ेंगे, पहला लिंक हो सकता है कि वो उतना ना जुड़े,
लेकिन जैसे जैसे बीच में वो लिंक जुड़ते जा रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस बच ही नहीं सकता, क्योंकि जब लिंक जोड़ते हैं तो कॉन्शियस माइंड डिले कर देता है कि इस लिंक के बाद क्या आएगा ये देख लेता हूं। बस वही आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो अलाउ कर रहा है। उसने पहले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो तो सोच रहा है कि अगला सेंटेंस क्या आएगा, यानी कि आपने दरवाजा खोल दिया। और यही इसका सीक्रेट है। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सी यू टुमारो, होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।